हर कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चाहता है, पर एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा? इसी मुश्किल को खत्म करने के लिए हमारे हीरो शान ने ज़ुन्मी ऐप बनाई है, जो हर तरह के लोगों को अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने में हेल्प करती है। एक नई और छोटी सी फैशन कंपनी पोलीमोडा की मालिकन वेन एक चालाक लड़की है, और इसकी चालाकी का अंदाजा इस बात से करें कि उसकी सौतेली बहन जिन, जो एक बहुत बड़ी फैशन कंपनी वाली चलाती है, वो आज ज़ुन्मी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आने वाली है। ये बात वेन को पता चल जाती है तो वो जल्दी से ज़ुन्मी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसके लिए वो सिंड्रेला की कहानी वाले शूज सैंपल के तौर पे मैनेजर को दिखाती है, लेकिन तभी मैनेजर का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये लड़की वालनी कंपनी से नहीं है। इसे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर देते हैं। सीन एक लिफ्ट पे शिफ्ट होता है, जहाँ वेन और उसकी सौतेली बहन जिन खड़े होते हैं कि तभी वहाँ एक फूड डिलीवरी बॉय आता है, जिसके खाने से स्मेल आने के कारण जिन उसे लिफ्ट से बाहर जाने बोलती है, लेकिन वेन उसे जाने से रोक देती है। इस तरह वो दोनों बिल्लियों की तरह लड़ने लगती है। हमारा हीरो शान भी वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा था, जिस इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पूछा जाता है कि कसूर किसका था, और वो जिन की तरफ इशारा करते हुए वेन को बचा लेता है। वेन इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि शान ही ज़ुन्मी का मालिक है। इससे वो दोबारा चालाकी दिखाते हुए बेहोश होने का नाटक करती है, ताकि शान उसे उठाए और उसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट का मौका मिल सके। और होता भी ऐसे ही है। वेन शान से कॉन्ट्रैक्ट का कहती है, वो मान जाता है और वेन को एक मौका देता है, जिससे वेन प्रेजेंटेशन देते हुए अपने ब्रांड के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगती है, और प्रेजेंटेशन में मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज की नकली तस्वीरें भी दिखाती है। आखिर इतनी मेहनत के बाद वो शान को इम्प्रेस करते हुए डील फाइनल करवा लेती है। ये ही नहीं, दोनों डेट भी करना शुरू हो जाते हैं। पर वेन ने शान से अपने ब्रांड के साथ साथ घर को लेके भी झूठ बोला था, लेकिन अब ये झूठ से शुरू हुआ रिश्ता कब तक टिक पाएगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। इन दोनों की शादी का दिन करीब आ जाता है, जहाँ शान उसे कहता है कि वो शादी वेन के घर में करेंगे। ये सुन के वो परेशान हुए अपनी फ्रेंड को मिलकर सारी सिचुएशन बताती है। वो लोग फैसला करते हैं कि अभी शान को सच्चाई नहीं बता सकते, इसलिए जब तक उनका ब्रांड स्टेबल नहीं हो जाता, एक बड़ा सा घर रेंट पर लिया जाए। वेन अंदर ही अंदर अब इस झूठ की वजह से परेशान होने लगी थी, क्योंकि शान बहुत अच्छा था और उसे किसी प्रिंसेस की तरह ही रखता था, लेकिन अभी वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सूजी के साथ मीटिंग करता है, जो कि वेन का एक्स बॉयफ्रेंड था और शान की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। वो बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ वेन आती है और सूजी को देख के हैरान रह जाती है। शान उन दोनों को मिलवा के किसी काम से जाता है, तो वेन को अकेला पाके सूजी अपनी बंदूकों का रुख वेन की तरफ करते सवाल करने लगता है, क्योंकि वो वेन की रग रग से वाकिफ था। सूजी वेन को कहता है, तुम शायद शान के लिए सैंडविच लाई हो, मगर तुम खुद नहीं बना सकती, जरूर तुम किसी शॉप से लाई हो। अगर ये बात शान को पता चल जाए तो क्या फिर भी वो तुम पर ट्रस्ट करेगा? तभी शान आ जाता है और सूजी उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो इंसान है, क्या तुम इसे अच्छे से जानते हो? क्योंकि वेन को जितना मैंने जज किया है, उसे लगता है कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। लेकिन शान ऐसी बातें सुनकर समझता है कि वो वेन को हरास कर रहा है और सही उल्टा बोलना शुरू हो जाता है। वेन और शान की शादी दिखाई जाती है। सेरेमनी के बाद शान वेन को अपने डैड से मिलवाता है और वो वेन को शान की मॉम के इयररिंग्स गिफ्ट करते हैं। अगले दिन वेन फैक्ट्री जाती है तो उसे पता चलता है जो ट्रेडमार्क वो खरीदने वाली थी वो सूजी ने पहले ही खरीद लिया, क्योंकि वो उसे तंग करना चाहता था। वेन सूजी से मिलती है और उसे ट्रेडमार्क वापस मांगती है, मगर वो मना कर देता है। वेन की फ्रेंड बताती है कि नया ट्रेडमार्क 15 दिन में तैयार होगा। उधर शान की कंपनी ने वेन के जूते अपने कस्टमर को भी गिफ्ट करने थे, मगर अभी तक वो नहीं आए थे क्योंकि उसका ट्रेडमार्क नहीं था। वेन हेल्प लेने के लिए अपने डैड से मिलने जाती है और वालनी कंपनी की हेल्प मांगती है। असल में वालनी कंपनी उसके डैड की ही थी, लेकिन उसकी सौतेली बहन के होल्ड में थी। वेन के डैड चाहते थे कि वो अपनी सिस्टर के साथ काम करे, मगर वेन अपने टैलेंट को साबित करना चाहती थी, इसलिए अपनी अलग से कंपनी बना ली। वेन कहती है, मुझे अपने ब्रांड के लिए वालनी शूज चाहिए। जिन कहती है, जब भी तुम्हें कुछ जरूरत होती है तो हमारे पास आती हो, तुम हमारे साथ ही काम कर लो। जिस पे वेन अपना ड्रामा शुरू करती है और रोने लग जाती है, जिसे देखकर वेन के डैड से शूज देने पर राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ शान को पता चल जाता है कि जो शूज डिलीवर हुए हैं वो पोलीमोडा के नहीं है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि पोलीमोडा कंपनी का ट्रेडमार्क भी रजिस्टर नहीं हुआ, वो कोई और ही खरीद कर ले गया है। वो सूजी के पास वेन के ट्रेडमार्क खरीदने चला जाता है और वहाँ से वो वेन को मिलने उसके वेयरहाउस जाता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ये वेयरहाउस ही वेन का घर है। यहाँ शान को वेन का झूठ पता चलता है। शान घर जाता है, वेन से इस बारे में पूछता है। वेन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसे वो सब सच बताती और एक बार फिर ड्रामा शुरू कर देती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और तुम मुझे डिवोर्स भेज देना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाती है और बीमार होने का नाटक करती है ताकि शान आए और उसे मना के ले जाए। ये सुन के शान उसके घर आता है और वेन उसे बताती है कि वो शान को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसने ही वेन के काम की कदर की थी। वेन कहती है, इसी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा और फिर मुझे समझ नहीं आई कि कैसे सच बताऊं। शान उसे माफ कर देता है। तभी शान की तबीयत खराब होने लगती है तो शान अपना टेम्परेचर चेक करता है और उसे पता चलता है कि जितना टेम्परेचर वेन का था उतना ही शान का शो हो रहा है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वेन तबीयत खराब होने का झूठ बोल रही थी। इससे वो दोबारा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। शान अपने डैड से मिलता है और बताता है कि अब तक वेन उसके साथ झूठ बोल रही थी। उसके डैड समझाते हैं कि अगर वो गलत होती तो वो ट्रेडमार्क के मसले में तुम्हारा फायदा उठाती, मगर उसने खुद ही अपना मसला सॉल्व करने की कोशिश
कोशिश की, यही प्यार है। शान वैन को घर ले आता है और वो दोनों किस करते हैं। लेकिन अगले दिन शान अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज को वैन की सब हरकतों के बारे में बताता है और वो लोग एक प्लान बनाते हैं ताकि पता चले कि वो सच में शान से प्यार करती है या नहीं। इससे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो वैन को बताएंगे कि शान की कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे इसकी लॉयल्टी चेक हो जाएगी। जब वैन को पता चलता है तो वो शान को मिलती है और उसे हौसला देती है और अपने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बेचना शुरू कर देती है ताकि शान की हेल्प कर सके। वैन सूजी के पास भी जाती है और अपने शूज के डिजाइन उसे बेचने की ऑफर कर देती है। सूजी उससे पूछता है कि वो ये डिजाइन क्यों बेच रही है, जिस पे वैन उसे शान की कंपनी के बारे में बताती है तो सूजी कहता है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वैन को पता चल जाता है कि वो लोग उसे पागल बना रहे हैं। जब शान को पता चलता है कि वैन अपने सारे गिफ्ट बेच रही है तो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि वो सारे गिफ्ट खरीद ले ताकि बाद में उसे वापस कर सके। वो सारे गिफ्ट खरीद लेता है। वैन शान की कंपनी जाती है और सब एम्प्लॉइज को कहती है कि सबको जॉब से फारिग कर दिया जाएगा क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही है और आगे जाके कंपनी सैलरीज नहीं दे पाएगा। शान बात को संभालता है और वैन को कहता है कि कंपनी के हालात ठीक हो गए हैं, इसलिए वैसा नहीं करना पड़ेगा। टेस्ट कामयाब रहा था और शान को पता चल चुका था कि वैन असल में उससे प्यार करती है, वरना वो अपना ब्रांड बेचने तक ना जाती। इसलिए वो वैन के सारे गिफ्ट्स वापस कर देता है और दोनों में प्यार बढ़ जाता है। जिन को उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि पोलीमोरा कंपनी की वैल्यू ज्यादा हो रही है और इसमें जिनमी कंपनी ने हेल्प की है, तो वो शान से उसके ऑफिस में मिलने आती है ताकि वो उन दोनों के रिश्ते को खराब कर सके। जिन शान को बताती है कि वो वैन की सिस्टर है, तो शान हैरान होता है कि वैन की सिस्टर भी है और उसने कभी बताया नहीं। जिन बताती है कि मैं वाली कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी हूँ और वैन उनकी सौतेली बेटी है। शान जब ये सुनता है कि वो इतने अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है तो वो बहुत खुश होता है कि वैन अपने सर पे कुछ करना चाहती है। उधर जिन का प्लान फेल हो गया था और वो तो हैरान थी कि मैं तो समझी थी कि शान गुस्से में आएगा, मगर वो तो खुश हो गया है। शान घर जाता है और ड्रिंक करने लगता है। वो वैन को बताता है कि आज तुम्हारी सिस्टर मुझे मिली थी, उसने मुझे बताया कि वो वाली कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी है और तुम भी उसी फैमिली से बिलोंग करती हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन इससे पहले कि वैन कुछ बोलती वो खुद ही कहता है कि मेरी और तुम्हारी फैमिली के स्टेटस में बहुत फर्क है, इसलिए तुमने मुझे नहीं बताया कि कहीं तुम्हारी फैमिली से मिलूं तो वो मुझे नापसंद ना करे। वैन अपनी मॉम से मिलती है और उन्हें सारी सिचुएशन बताती है कि अब शान फैमिली से मिलना चाहता है। वैन की मॉम वैन के डैड को बताती है कि शान हम लोगों से मिलना चाहता है। वैन की मॉम उसके डैड को बताती है कि उसे कुछ डिशेस नहीं पसंद तो वो नहीं बनानी। जिन ये सुन लेती है और कहती है मैं मुलाजमा को बता के आती हूँ। वैन और शान मिलने आते हैं और उसके डैड शान और वैन को एक गिफ्ट देते हैं। जिन ने चुन चुन के वो डिशेस बनवाई थी जो कि शान को पसंद नहीं थी, इससे वो सही से खाना नहीं खा पाता। वैन अपने डैड को अपने ब्रांड के न्यू डिजाइन सिखाती है जिसे वो अप्रिशिएट करते हैं। वैन की मॉम कहती है कि तुम अपने डैड की कंपनी में वापस आ जाओ, लेकिन शान कहता है कि मैं वैन से इसीलिए प्यार करता हूँ क्योंकि ये अपने सर पर कुछ बनना चाहती है। वो लोग वापस आ जाते हैं और कुछ दिन बाद वो दोबारा वैन के डैड को मिलने उनके घर जाते हैं। वहाँ शान जिन को अपनी ऐप का फॉर्म देता है और उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करने का कहता है ताकि वो भी शादी कर सके। जिन तैयार होकर ब्लाइंड डेट पे आती है जहाँ वो जानबूझ के उसकी सूजी के साथ डेट करवाती है। वैन जिन को शो करती है कि मैं अभी सूजी से प्यार करती हूँ। इसे जिद में जिन सूजी के साथ डेट को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो वैन को जलाना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में वैन का प्लान कामयाब हो रहा था। अगले दिन जिन और सूजी खाना खाने जाते हैं जहाँ जिन खाना खाते हुए हर स्टेप की तस्वीर बना के वैन को भेजती है ताकि वो जले। वो ये काम दिल से नहीं कर रही थी, बस वैन को जलाने के लिए कर रही थी। बेचारा सूजी उसका खिलौना बन के रह गया था। वो लोग पार्क में कुकिंग के लिए जाते हैं जहाँ जिन सूजी की बाहों में बाहें डालती है और वैन भी ये देख के दुखी होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत हंस रही थी। वैन शान को बताती है कि माता पिता जिन की शादी के लिए परेशान थे, मैं सिर्फ ये नाटक इसलिए कर रही हूँ ताकि वो शादी कर ले। वो मुझे जलाने के चक्कर में शादी की तरफ बढ़ रही है। ये सब बातें रूम के बाहर खड़ी जिन भी सुन रही थी। वैन शूज के न्यू डिजाइन लॉन्च करती है, उसी टाइम जिन भी नया डिजाइन लॉन्च करती है जिसका डिजाइन वैन जैसा ही था। जिन ने वो डिजाइन वैन का ही चोरी किया था। वैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जिन से बात करने जाती है जहाँ उसके डैड भी होते हैं और दोनों खूब लड़ते हैं। डैड कहते हैं कि मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है कि तुम लोग इस डिजाइन को मार्केट में ना भेजो, मगर वैन नहीं मानती और वो बहस करती है। वहाँ शान भी आता है। जब वैन कुछ नहीं सुनती तो डैड कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा ही करना है तो अब वाली ग्रुप ही वो डिजाइन बेचेगा, और शान वैन की साइड लेने के बजाय उसके डैड की साइड लेता है। तो वैन उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और शान के डैड के पास आकर रहती है। शान इस मसले को हल करने के लिए उस शूज की कॉपीराइट वैन के नाम करवा लेता है और वैन के डैड से मिलता है और उन्हें बताता है कि अब ये डिजाइन वैन के नाम से मार्केट में आएगा। वैन को उसकी फ्रेंड बताती है कि सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि शू के डिजाइन पे वैन का नाम आ रहा है। वैन शान से मिलती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वैन और शान मिलके शान के डैड के घर जाते हैं जहाँ वैन के माता पिता भी आते हैं और वो लोग मिलके खाना खाते हैं। वैन अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। वो मोबाइल में देखती है कि इंटरनेशनल मॉडल मेंग चाइना वापस आ गई है। वो ये खबर पढ़ के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो, जिसपे वैन कहती है कि अब हमें एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। सीन शिफ्ट होता है जिन के डैड पे जो कहते हैं हमारी कंपनी को एक अच्छी सेलिब्रिटी चाहिए जो हमारी एडवर्टाइजमेंट करे और हमारे शूज लोगों में मशहूर रहे। जिन कहती है कि ऐसा मैं जरूर करूंगी। जिन कहती है मेंग देश में वापस आ रही है, वो बहुत मशहूर है, अगर वो हमारे शूज पहने तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। सीन मेंग पे शिफ्ट होता है। वो कार से उतर के जाने ही वाली होती है कि वैन उसके पाँव पे जानबूझ के कॉफी
कॉफी गिरा देती है और कॉम्पनसेशन के लिए उसे अपने ब्रांड के शूज गिफ्ट करती है। मैंग वेन के शूज पहन के बाहर आती है और इसका ब्रांड फेमस हो जाता है और इस दिन अपने मैनेजर को कॉल करती है कि हमारी ब्रांड के शूज मैंग ने क्यों नहीं पहने, जिसपे वो कहता है हमारे शूज पहनने से पहले ही किसी ने उसके पाँव पे कॉफी गिरा दी थी। ये सुन के जिन को बहुत गुस्सा आता है और उसे समझ आ जाती है कि जरूर ये वेन का काम है। शान की आपका सर्वे करवाया जाता है जिसमें लोगों ने आपके प्रॉब्लम्स बताए थे, जैसे कि लोग उस पे अपना गलत प्रोफाइल बना लेते हैं जो कि फेक होता है। इसे दूसरे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है। हमें दिखाया जाता है कि जिन अपने मैनेजर से मिलती है और वो सॉरी कहता है कि मैं वार्निंग के शूज मैंग को नहीं पहनवा सका। मैनेजर कहता है कि एक और इवेंट आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ मैंग वार्निंग शूज ही पहने, लेकिन जिन कहती है कि मेरी एक सिस्टर है, तुम उसे भी शूज बनाने को कहो, मैं भी बनाऊंगी। देखते हैं मैंग को किसके शूज पसंद आते हैं। वो वेन के पास जाता है और उसे भी शूज बनाने का कहता है और वेन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। वेन और जिन दोनों डिजाइन बनाती हैं। जब वो दोनों अपना अपना डिजाइन शो करती हैं तो दोनों के डिजाइन मिलते जुलते थे। जिन शान के पास वेन की शिकायत लगाने आती है कि उसने मेरा डिजाइन चोरी किया है। शान कहता है कि मुझे यकीन है उसने ये डिजाइन खुद बनाया है। दूसरी तरफ शान सूजी के पास जाता है ताकि वो अपनी आप के एल्गोरिथम ठीक करवा सके। इस तरह शान सूजी से एल्गोरिथम खरीद लेता है। वेन और जिन अपना डिजाइन दोबारा तैयार करती हैं और मैंग के पास शूज ट्राई करवाने जाती हैं। मैंग वेन के शूज की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी बहुत तेज बारिश हो जाती है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिन का मैनेजर दोनों के शूज लेके मैंग को चेक करवाने जाता है। इवेंट का दिन आ जाता है और मैंग की सेक्रेटरी बताती है कि मैंग को पोलीमोरा के शूज पसंद आए हैं, लेकिन जब मैंग शूज पहन के मीडिया के सामने आती है तो वो वालनी के शूज थे। ये देख के वेन बहुत उदास होती है। असल में उस इवेंट को वालनी स्पॉन्सर कर रहा था, इसलिए मैंग को वालनी के शूज ही पहनने पड़ते हैं। वेन के डैड उसे काफी बातें सुनाते हैं कि वो अपने बलबूते जीत नहीं सकी, बल्कि उसके डैड ने स्पॉन्सरशिप लेके उसके शूज को जितवाया। शान वेन और जिन की बातें सुनता है और इससे उसे अंदाजा होता है कि उसकी बचपन की फ्रेंड जिसने उसके लड़कों से बचाया था वो वेन नहीं जिन है। घर में शान वेन से सब सच सच बताने को बोलता है और वेन शुरू से सब बातें बताती है जो उसने झूठ बोली थी। शान उसे डिवोर्स के लिए कहता है, लेकिन वेन इनकार करती है। शान अपने डैड के घर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे वेन भी चली जाती है। जिन अपने डैड की बातों को लेके काफी परेशान थी, इससे वो घर से सामान लेके चली जाती है। वो एक होटल रूम में जाती है, मगर उसके बैंक कार्ड काम नहीं करते, इससे वो वेन से पैसे और रहने के लिए जगह मांगती है। वेन उसे अपना पुराना रूम दे देती है। दूसरी तरफ शान वेन से नाराज ही रहता है। जिन की बर्थडे होती है, इससे उसे बर्थडे विश के मैसेजेस आते हैं। सूजी भी उसे विश करता है। जिन वॉशरूम जाती है तो वहाँ एक पाइप लीक हो रहा होता है कि वो सोशल मीडिया पे उस पाइप की फोटो अपलोड करती है कि आज मेरी बर्थडे है और मैं ऐसी जगह आई हुई हूँ जहाँ पाइप लीक है। ये देख के सूजी वहाँ आता है और पाइप ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पाइप और खराब हो जाता है। सूजी अपनी शर्ट उतारकर उस पाइप को ढांप देता है और जिन शर्मा के वहाँ से चली जाती है। सूजी अपने मैनेजर से अपना ड्रेस मंगवाता है। सूजी रात को जिन के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। शान एक होटल में रूम लेके रहने लगता है। वेन भी उसी होटल में रूम लेती है और बहुत से हरबे आजमाती है कि शान उसके साथ रूम में सोए, लेकिन वो नाकाम रहती है। वेन एक रेस्टोरेंट में शान को मिलने बुलाती है। वहाँ वो धक्का लगने से गिर जाती है। वेन घर चली जाती है और इसे प्रेगनेंसी टेस्ट से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। शान रेस्टोरेंट जाता है तो उसे पता चलता है कि वेन गिर गई है और अब घर चली गई है। तो शान वहाँ से जल्दी में घर जाता है और वेन से पूछता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। जब उसे पता चलता है कि वेन प्रेग्नेंट है तो वो वेन को माफ कर देता है और वेन की केयर करना शुरू कर देता है। ऐसे उन दोनों में सुलह हो जाती है। पोलीमोरा का पहला फैशन शो था, इसलिए वेन और उसकी फ्रेंड मॉडल्स के इंटरव्यू करती हैं। शान अपने सेक्रेटरी को वेन के साथ रहने और इसकी देखभाल के लिए कहता है। जिन को वेन के प्रेग्नेंट होने का पता चलता है तो वो बच्चे के लिए शॉपिंग करने जाती है। वहाँ उसे सूजी भी मिलता है और वो दोनों मूवी देखते हैं। यहाँ जिन और सूजी में रोमांटिक सीन बनता है और वो दोनों किस कर लेते हैं। वेन और उसकी फ्रेंड प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी। शान उनके लिए खाना लाता है कि तभी वेन के पेट में दर्द होता है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर वेन को बताती है कि ये पीरियड्स की पेन है। वेन बहुत हैरान होकर पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर बताती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये सुन के वेन बहुत परेशान होती है, लेकिन शान को नहीं बताती। वेन अपनी फ्रेंड को बता देती है और बहुत उदास हो जाती है। वेन की फ्रेंड उसे हौसला देती है और शान को सच बताने का बोलती है। वेन को कॉल आती है कि मैंग ने वार्निंग शूज का प्रोग्राम नहीं करना और अब वो पोलीमोरा के इवेंट पे परफॉर्म करेगी, क्योंकि मैंग को पोलीमोरा के शूज ज्यादा पसंद थे। वेन शान को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुन के शान कुछ देर खामोश रहता है तो वेन उसे कहती है तुम बोलते क्यों नहीं, जिस पे शान कहता है कि मुझे पहले ही पता है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वेन हॉस्पिटल में वॉशरूम जाती है तो शान ने डॉक्टर को बाहर बुला के पूछा था तो डॉक्टर ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। वेन कहती है कि फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा। शान कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद बता दो। जिन के डैड वेन की मॉम को कहते हैं कि वो वेन को खाने पे इनवाइट करे। वेन और शान खाने पर घर आते हैं और जिन के डैड वेन को वॉलनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, मगर वेन इनकार कर देती है। जिन के डैड शान से उसके ऑफिस मिलने आते हैं और शान को समझाते हैं कि वो वेन को वॉलनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए मनाए। सीन शिफ्ट होता है सूजी और जिन पर, जो मूवी देखने जाते हैं और फिर सूजी जिन को शादी के लिए ड्रेस ट्राई करवाने के लिए भी लेकर जाता है। वेन इवेंट वेन्यू पर होती है कि उसे सेक्रेटरी आकर बताती है कि हमारा शो इस वेन्यू पर नहीं हो सकता क्योंकि फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि यहाँ फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है। वेन के
रात अपने मैनेजर को कॉल करके कहते हैं कि पूरे शहर के तमाम वेन्यूज को बुक कर लो ताकि पोलीमोरा के इवेंट के लिए कोई वेन्यू ना मिले, क्योंकि उसने बॉनी कंपनी को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। ये बात वेन की मॉम सुन लेती है। वेन की मॉम अपना सामान पैक करती है और वेन के डैड को छोड़ के घर से चली जाती है। उन दोनों में वेन को लेके बहस भी होती है। उधर वेन को कोई वेन्यू नहीं मिल रहा था। वेन की मॉम उसके पास आती है और उसे सच बता देती है कि ये तुम्हारे डैड का काम है और मैं उसे छोड़ आई हूँ। जिन अपनी रात से मिलती है और उन्हें कहती है कि आप पोलीमोरा के खिलाफ कोई काम ना करें और फेयरली मुकाबला होने दें। जिन के डैड कहते हैं ये कंपनी तुम्हारी मॉम वानी के नाम पे है, क्या तुम इसे इतनी आसानी से खत्म होने दोगी? जिस पे जिन कहती है कि वेन की मॉम ने मेरा इतने सालों तक ख्याल रखा, आप उनके खिलाफ कोई काम ना करें। सीन शिफ्ट होता है पोलीमोरा के इवेंट पे, जो कि वेन्यू ना होने के कारण ओपन ग्राउंड में हो रहा था। जिन भी उस इवेंट में मौजूद थी। मैग समेत बहुत सी मॉडल्स पोलीमोरा के शूज और सूट्स पहन के कैटवॉक करती हैं। इन पे वेन अपनी फ्रेंड और शान को थैंक्स बोलती है और बताती है कि कैसे शान ने मुझे सच्चा प्यार करना सिखाया। वेन कहती है कि मेरी असल मेहरबान मिस हिजवाल्नी है, जिनके हाथ के बने स्केच देख के मेरे दिल में डिजाइनर बनने का शौक पैदा हुआ। मैंने कंपनी का नाम पोलीमोरा भी इसीलिए रखा था कि वो ही थी जिन्होंने मेरे दिल में डिजाइनर का बीज बोया था। यहाँ वेन और शान हक करते हैं और इस क्यूट ड्रामे का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।